कि जयपुर से आ रही है। आपको बता दें, नरेश मीणा को आज भी नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत। राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। मामले में अब 4 फरवरी को जमानत पर सुनवाई होगी। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ में मामले पर सुनवाई हुई। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया। मामले में अब 4 फरवरी को जमानत पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ में इस मामले पर सुनवाई की गई है। नरेश मीणा को आज भी नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत। तो राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है नरेश मीणा को और अब 4 फरवरी को इस जमानत पर अगली सुनवाई होनी है। फिलहाल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निजाम कटालिया। निजाम, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए कि नरेश मीणा को आज राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनकी ओर से जो दायर की गई थी अंतरिम जमानत याचिका, उसे हाईकोर्ट ने आज भी याचिका को मंजूर नहीं किया, या कह सकते हैं कि आज उनको जमानत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में उनके अधिवक्ता को कहा है कि वो इस पूरे मामले की पूरा अच्छे से तैयारी करके आए और 2 सप्ताह बाद इस मामले को लिस्टेड किया है। 4 फरवरी को इसको सूचीबद्ध किया है। दूसरी तरफ देखिए, राज्य सरकार की ओर से जो विशेष लोक अभियोजक इस मामले में पेश हुए, उन्होंने कहा कि नरेश मीणा एक आदतन अपराधी हैं जिसके खिलाफ 25 मुकदमे हैं और वो हिस्ट्री शीटर की तरह है। उसके खिलाफ गंभीर आरोप है, गंभीर मुकदमे भी दर्ज है। ऐसे में उसको जमानत का लाभ नहीं देना चाहिए। मामले में पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिलहाल इसको 2 सप्ताह के लिए आगे टाल दी है सुनवाई को, यानी कि आज नरेश मीणा को इस मामले में भी जमानत नहीं मिली है। ये वो मामला है जिसमें पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के आवास के बाहर, बारा में उनके जो आवास है, उनके बाहर प्रदर्शन किया गया था, धरना किया गया था और नरेश मीणा के खिलाफ ये मुकदमा दायर हुआ था कि उन्होंने भीड़ को उकसाने का प्रयास किया, राज कार्य में बाधा उत्पन्न की और सरकारी जो अधिकारी हैं उनको परेशान किया। तो इस मामले में अब जो है सुनवाई टाल दी गई है। 4 फरवरी को इस याचिका पर सुनवाई होगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए निजाम। खबर नागौर से है, जहां मुंडवा में कोहरे के चलते दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक और पिकअप में हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 3 अन्य घायल। तो हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 3 अन्य घायल हुए हैं। कोहरे ने छीनी 2 जिंदगियां। ट्रक और पिकअप के बीच ये जोरदार भिड़ंत हुई, जिसकी परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किस तरीके से पिकअप के परखच्चे उड़ गए। ये जोरदार भिड़ंत जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। थोड़ी देर में सीएम का बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम होना है। आपको बता दें कि उद्योग और सेवा क्षेत्र पर सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे संवाद। दोपहर 2:30 बजे व्यापार, कर सलाहकार और व्यापार और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बजट से पूर्व सीएम चर्चा करेंगे। तो थोड़ी देर में सीएम का बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम है। उद्योग और सेवा क्षेत्र पर बजट से पूर्व संवाद करने वाले हैं सीएम। व्यापार और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ सीएम चर्चा करेंगे। विभागवार चर्चाओं का दौर बजट से पूर्व लगातार जारी है और आज भी संवाद कार्यक्रम है। उद्योग और सेवा क्षेत्र पर बजट पूर्व संवाद किया जाएगा। मुख्यमंत्री संवाद करेंगे तमाम प्रतिनिधियों से। दिल्ली में राहुल गांधी की पदयात्रा टली। राहुल की खराब तबीयत की वजह से ये पदयात्रा टली है। आज संदीप दीक्षित के लिए राहुल गांधी ये प्रचार करने वाले थे, पदयात्रा करने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी, नासाज थी, जिस वजह से ये पदयात्रा टाल दी गई। तो राहुल
कि खराब तबीयत के चलते आज की रैली, आज की पदयात्रा टाल दी गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओसीडी रहे ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने टोंक दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत की। इस दौरान लोकेश शर्मा ने कहा कि मैंने गलती नहीं की, मैंने सिर्फ निर्देशों का पालन किया, मैंने जांच एजेंसियों को सबूत सौंप दिया है। अब उनको तय करना है कि मामले में आगे क्या करना है। नहीं, देखिए वो तो अब एपिसोड लगभग ख़त्म हो चुका है। मेरी भूमिका उसमें पूरी तरह से अब ख़त्म हो चुकी है। मैंने सारी बात जो भी थी वो जांच एजेंसीज को बता दी है और अब क्योंकि सरकारी गवाह बन चुके हैं, उसका सीधा सा कारण ये था कि जो काम मैंने किया ही नहीं, जो मैंने गलती की नहीं, जो कह सकते हैं जो घटना मेरे द्वारा नहीं की गई, मैंने सिर्फ निर्देशों का पालन किया और उसकी वजह से उस दोष को मैं अपने सर पर लेकर चलूं वो बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो जो सच्चाई थी वो प्रदेश और जांच एजेंसीज को मैंने मीडिया के माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से और सार्वजनिक पटल पर भी मैंने वो बताई। तो अब जांच एजेंसीज को तय करना है कि जो भी सच्चाई मैंने बताई है मैं सबूतों के, उन पर क्या एक्शन लेंगे। पर मुझे ये भरोसा है दिल्ली पुलिस पर कि अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से पूछताछ होगी और निश्चित तौर पर उन्हें नोटिस आएगा और अब जवाब उन्हें देना है। सिरोही के माउंट आबू से खबर है, जहां राइजिंग सन हाउस में पैंथर की लगातार मूवमेंट बढ़ रही है। हाउस के आगे बने श्वान के पिंजरे पर लगातार पैंथर दस्तक दे रहा है। हालांकि श्वान के पिंजरे में होने से पैंथर शिकार नहीं कर पा रहा है, लेकिन लगातार पैंथर के हमले से घर के लोगों के लिए भी खतरा बना हुआ है। पैंथर के लगातार हमले की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। इससे पहले 13 जनवरी को भी पैंथर ने हाउस में दस्तक दी थी। हर बार श्वान के पिंजरे पर हमला कर शिकार की कोशिश करता है पैंथर। जयपुर से खबर है, जहां नगर निगम ग्रेटर से जुड़ी खबर। नगर निगम ग्रेटर स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के तहत कार्य जगतपुरा वार्ड 111 का जोन उपायुक्त ने निरीक्षण किया। साथ ही जगतपुरा के अन्य वार्डों में भी सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति देखी गई। सफाई व्यवस्था को लेकर भी जायजा लिया गया। तो नगर निगम ग्रेटर स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 जोन उपायुक्त ने निरीक्षण किया, सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। जगतपुरा वार्ड 111 का निरीक्षण किया गया। सायला जालौर की सायला से खबर है, जहां अज्ञात चोरों ने एक ही रात में तोड़े 6 घरों के ताले। भारी मात्रा में सोना और चांदी के गहने, नकदी लेकर चोर फरार हुए हैं। इस गांव में पूर्व में भी कई बार वारदातें हो चुकी हैं। अभी तक खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में रोष का माहौल है। तो अज्ञात चोरों ने एक ही रात में तोड़े 6 ताले। इस गांव में पूर्व में भी चोरी की वारदातें हो चुकी है। अभी तक खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में रोष का माहौल है। अज्ञात चोरों ने एक ही रात में 6 ताले तोड़े हैं। उत्तरी पश्चिमी कई राज्यों में कोहरा बारिश के आसार बने हुए हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के फिर सक्रिय होने से संभावनाएं बन गई है कि मौसम में बदलाव होना है। मैदानी क्षेत्रों में 3 दिन यानी कि 21 से 23 जनवरी तक बारिश के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, यूपी में गरज के साथ बारिश के आसार हैं। आपको बता दें कि 21 जनवरी को पश्चिमी हिमालय में बारिश और बर्फबारी से हो सकती है ठंड। वहीं 23 जनवरी को उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी की आशंका जताई गई है। उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक बढ़ोतरी के आसार है। मध्य भारत की अगर बात करें तो मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है।
और अब खबर भीनमाल जालोर से है, जहां भीनमाल में पुलिस की एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई देखने को मिली। 10.500 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त बरामद किया गया है। मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। परिवहन में प्रयुक्त वाहन डीआई जीप को भी जब्त किया गया है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एक आरोपी और एक वाहन जिसमें डोडा चूरा भरा हुआ था उसे जब्त किया गया है। खबर जैसलमेर के रामदेवरा से है, जहां धार्मिक स्थल सहित आसपास के क्षेत्र घने कोहरे की आगोश में छाए रहे, जिसमें 10 फीट की दूरी तक भी देखना संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी असुविधाओं और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान अधिकांश लोग सार्वजनिक स्थानों पर अलाव तापते नजर आ रहे हैं। वहीं पक्षियों को भी बचाव के लिए सुरक्षित स्थान की तरफ शरण लेनी पड़ रही है। रामदेवरा जैसलमेर घने कोहरे की आगोश में इस समय इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो घना कोहरा है, जहां पर 10 फीट की दूरी तक भी देखना संभव नहीं हो पा रहा है। खासी परेशानी यहां पर वाहन चालकों को झेलनी पड़ रही है। और अब खबर चूरू के रतनगढ़ से है, जहां चूरू के रतनगढ़ में पुलिस थाना परिसर में धरना जारी है। अपहरण के बाद मारपीट में घायल युवक की मौत का मामला सामने आया, जहां 9 जनवरी को 4 से 5 लोगों ने युवक के साथ मारपीट की थी। युवक को घायल अवस्था में रतनगढ़ चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था। ग्रामीण और परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद ही अंतिम संस्कार करने की परिजनों ने चेतावनी भी दी है। तो रतनगढ़ में पुलिस थाना परिसर में धरना प्रदर्शन जारी है, जिसकी तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। चूरू रतनगढ़ की तस्वीरें, भारी आक्रोश यहां पर लोगों में, परिजनों में। आपको बता दें कि गिरफ्तारी की मांग यहां पर की गई है परिजनों की ओर से, और उसी के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। जब से इधर केस दर्ज कराया उसके बाद में कोई इन्होंने कार्रवाई नहीं की है। हर एक टाइम इनको लोकेशन दिए, फिर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। अब हमारी मांग ये है कि जो भी नाम इनके लिखाए हैं उनको इधर लाएं, और उसके बाद में जो भी उनका एक बच्चा है उनको नौकरी दी जाए, और उसके बाद जो भी मुआवजा सरकार भी वो मिले। क्या खेत में काम करते और वो इसको अपहरण करके ले गए, उसकी मर्मम हत्या इस तरह से की है कि देखने में नहीं देखता है, उसका जी घबराता है। 9 तारीख की घटना है। यहाँ रतनगढ़ मेडिकल से चूरू रेफर कर दिया, चूरू से बीकानेर कर दिया, बीकानेर से जयपुर, जयपुर में उसकी डेथ हो गई। मांग ये है कि जो मुलजिम हैं हत्यारे, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और अब खबर जयपुर के चोमू से है, जहां पर मंडा रिको स्थित ऑयल फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया। देर रात को आग पर काबू पाने के बाद एक बार फिर आग की चिंगारियां उठी। चोमू से 2 दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हुई है। ऑयल फैक्ट्री में रुक रुक कर ये आग लग रही है। अग्निशमन अधिकारी जय कुमार जांगीड़ मौके पर मौजूद है। बॉयलर हीट होने के कारण फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से ये आग लगना बताया जा रहा है। फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई है। कल शाम से आज सुबह तक दमकल की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने का प्रयास कर रही है। करीब 1 दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां इस समय मौके पर मौजूद हैं। चोमू, रेनवाल, कालाडेरा, सीकर, जयपुर से देर रात तक दमकल की गाड़ियां यहां पर मौजूद रही। तो बॉयलर हीट होने के चलते शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद ये आग लगना बताया जा रहा है। फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कल शाम से आज सुबह तक दमकल की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के प्रयास कर रही है।